हरी भरी सब्जियां। मम्मी जी, मैं सब्जियां लेकर आ गई हूँ। सच्ची बाजार में तो सब कुछ इतना महंगा है, लगता है आग लगी पड़ी है दामों में तो। हाँ बेटा, महंगाई तो है ही, ऊपर से ये बारिश का मौसम, सब्जियां महंगी मिलती है। अच्छा, क्या क्या लाई है ये बता। मम्मी जी वही सब, तुरई, घिया, करेला, लोबिया, परवल। और है ही क्या बाजार में। लो सत्यानाश, इतनी सारी सब्जियां उठा लाई। अरे बहू, पूछ ही लेती लाने से पहले एक बार। 500 रुपये ठंडे कर आई महारानी। अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? घर में इतने सारे लोग हैं, सब्जी के बिना कैसे चलेगा? सब्जी तो चाहिए ना। अरे देवरानी जी, अभी नई नई आई हो ना, इसलिए ऐसी अनाड़ी जैसी बात कर रही हो। अरे भाई, ये जो हरी भरी सब्जियां तुम लाई हो ना, इन्हें घर में कोई नहीं खाता। ना तो ननद रानी की ज़ुबान पर चढ़ने वाली है, ना देवर जी के। और बच्चे तो इनका नाम सुनकर ही भाग खड़े होंगे, देखना। तो फिर क्या खाते हैं सब लोग? एक तो पूरे महीने का बजट बिगाड़कर मैं इतनी अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां लेकर आई हूँ, और आप कह रही हैं कि इन्हें कोई खाएगा नहीं। ये टमाटर, आलू और खीरा तो ननद रानी पीस कर अपनी स्किन पर लगा लेंगी, किसी को खाने को नहीं मिलने वाला। लेकिन इस घिया तुरई का क्या करेंगे? इतना ही नहीं, केला और पपीता भी लाई हो तुम तो। उन्हें तो रोज़ रोज़ मैगी, पास्ता, बर्गर, मैक्रोनी यही चाहिए होता है। अरे भाभी, ये लोग खाने से मना कर देते हैं और आप इनकी बात मान भी जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हरी सब्जियां फल फूल नहीं खाएंगे तो और खाएंगे क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शरीर को सब तरह के पोषण की ज़रूरत होती है। अच्छी हरी सब्जी नहीं खाएंगे ना, तो शरीर में आयरन और विटामिन की कमी हो जाएगी। अरे ये ज्ञान की ना मोटी मोटी बातें हमें समझ में आती हैं, लेकिन इन चारों को कौन समझाएगा? आप चिंता मत करो भाभी, मैं देखती हूँ ये लोग हरी सब्जियां खाने से इनकार कैसे करते हैं। पापा जी, क्या बात है, अब रात में रोज़ चूरन क्यों खाते हैं? आपके पेट में दर्द रहता है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ना ज़रा कब्ज़ की शिकायत रहती है, बस इसीलिए रोज़ चूरन खाकर सोना पड़ता है। बाबूजी, अगर सब्जी, फल, रेशेदार खाना नहीं खाएंगे तो आपके साथ साथ घर के बाकी सभी लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी। अरे भाई, शरीर के पाचन को स्वस्थ रखने के लिए फल और सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी होता है। तेरा मतलब है अगर मैं हरी सब्जियां खाने लगा तो मुझे चूरन नहीं खाना पड़ेगा? अरे बिल्कुल नहीं खाना पड़ेगा। आज से मेरी बात मानकर रेशेदार फल, सब्जियां और थोड़ा सा व्यायाम शुरू करें, फिर देखिए। बहू रोहिणी की बात सुनकर बाबूजी की आंखों में चमक सी आ गई थी, क्योंकि सालों से चूरन खाकर वो भी परेशान हो चुके थे। टीना, ये बालों में क्या लगा रही हो? अरे भाभी, क्या बताऊं, सारे बालों का सत्यानाश हो गया है। मैंने इंटरनेट पर रेमेडी देखी है, उसे ट्राई कर रही हूँ। किसी तरह ये बालों का घोंसला फिर से बालों के शेप में वापस आ जाए, उसी के लिए तो दिन रात मेहनत कर रही हूँ। तुम्हें पता है टीना, हमारे बाल ना प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर हमारी बॉडी का प्रोटीन इंटेक सही रहेगा तो बाल अपने आप सुंदर, घने और चमकीले हो जाएंगे। जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, वही हमारे स्किन और बालों पर दिखाई देती है। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर तुम अपने खाने में जंक फूड की जगह दालें, हरी सब्जियां, नट्स और फ्रूट्स ऐड करोगी ना, तो बाल के साथ साथ स्किन भी चमकने लगेगी। सोच लो, तुम्हें टेस्ट की ज़्यादा चिंता है या अपने बालों की? बात तो आपकी एकदम सही है भाभी, बाल से बड़ी तो दुनिया में और कोई चीज़ ही नहीं है। अरे बाल की कीमत एक टकले से पूछो। उस बेचारे के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसके सर पर बाल नहीं होते। भाभी, आपको पता है, टीना और बाऊजी दोनों लोग हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाने के लिए तैयार हो गए। आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सबको लाइन पर ले आऊँगी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो। दोपहर का समय था। जेठानी के दोनों बच्चे रिया और अंकित अपना होमवर्क कर रहे थे। तभी रोहिणी अपने मोबाइल में एक वीडियो ऑन करके उनके पास जाकर बैठ जाती है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आए, स्कूल में होने वाले सारे कंपटीशन में आप ही फर्स्ट आए? अगर आपके मन में ये सब बातें चल रही है तो हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात, अगर आप रोज़ आंवले के साथ एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाओगे तो उससे आपकी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होने से शरीर के अंगों तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, जिससे शरीर का अच्छे से विकास होता है। जब दिमाग और शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। इसलिए आज से ही हरी सब्जियां और फलों को खाना शुरू कर दो और फिर देखो रिजल्ट्स। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था
एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना इतना आसान काम है। बचपन में अगर मुझे ये बात बता दी होती तो हेल्दी खाना खाकर मैं भी कब की टॉपर बन गई होती। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि अच्छा खाना देखकर मुंह टेढ़ा करती थी। लेकिन मुझे लगता है तुम लोग मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं करोगे, है ना? सच कहा ना? सही बात है चाची, इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। आप ना अब से मेरे लिए ग्रीन वेज बनाया करो। मुझे तो भाई ब्रेन को हेल्दी करना है और वो आंवला भी खाना है मुझे। फिर देखता हूँ सारों को कैसे मुझे बिट करके क्लास में फर्स्ट आता है। चाची और मेरे लिए वो बनाना, वो जो रेड रेड होता है ना, जिसमें ब्लड जैसा रेड कलर निकलता है, ताकि मेरे चिक्स भी ना उसकी तरह रेड हो जाए। रोहिणी की गोल गोल बातों में घर के सारे सदस्य फंस गए थे। हरी सब्जियों का फायदा बताकर उसने ससुर, ननद, यहाँ तक कि घर की शैतान चौकड़ी रिया और अंकित को भी अपनी तरफ कर लिया था। हालांकि लौकी का जूस और करेले की सब्जी खाने को तो खुद सासू माँ भी तैयार नहीं थी, लेकिन रोहिणी के पास तो जैसे सबके मूड को सेट करने की चाबी थी। अब तो रोज ही घर में घिया, टिंडा, भिंडी बनने लगे थे। धीरे धीरे सभी खाना सीखने लगे थे। ये क्या हो गया है सबको? सबके सब भैंस की तरह हरा चारा खाने लगे। जब से छोटी भाभी आई है इस घर की तो आबो हवा ही बदल गई। 1 हफ्ता हो गया है, हर रोज़ घास फूस खाकर मैं तो तंग हो गया हूँ। लगता है सबसे बात करनी ही पड़ेगी। अरे टीना, तू कब से ये सब खाने लगी? चलना मोमोज खाकर आते हैं। नहीं नहीं भैया, ये सब ना अनहेल्दी खाना है, इसे खाने से स्किन ख़राब होती है। मैं तो आज से हेल्दी स्नैक्स ही लूँगी। भाभी ने मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे, मैं वही खाने वाली हूँ। अरे बूढ़े जैसी क्या बात कर रही है? ये सब खाने के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है हमारे पास। हेल्थ की चिंता बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो जमकर टेस्ट उड़ाते हैं। और ये क्या कीड़े मकोड़े खा रही है कटोरी में? क्या भैया आप भी, ये कीड़े मकोड़े नहीं है, अंकुरित मूंग है, स्प्राउट्स कहते हैं इन्हें। बहुत हेल्दी होते हैं, ढेर सारा प्रोटीन और फाइबर होता है इनमें। अरे भाई क्या जादू चला दिया भाभी ने कि ये सब बिल्कुल हिप्नोटाइज हो गया। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं सबको वापस ट्रैक पर ला कर ही मानूंगा। अगर ये लोग फिर से वही सब खाने को तैयार नहीं हुए ना तो मुझे भी सारी उम्र यही सब टिंडा और भिंडी खाना पड़ेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नीरज बारी बारी से जाकर घर में सभी को जंक फूड खाने के लिए उकसाता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों में आने के लिए तैयार ही नहीं था। बस करिए देवर जी, और कितना हाथ पैर मारेंगे? अब कोई भी आपकी बातों में नहीं आने वाला। अब आप भी सरेंडर कर दीजिए और घिया, परवल और हरी सब्जियां खाने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं ये सब कोई आपके बुरे के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। आप देखना 1 महीने के अंदर अपने आप में कितना चेंज दिखने को मिलेगा आपको। वो तो वक्त ही बताएगा कि घर में कौन सा खाना बनेगा और किसके अंदर बदलाव आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन में आप भी हमारी तरह मसालेदार खाना खाकर वाह वाह करते नजर आएंगे और अपना ये घिया तौरी भूल जाएंगी। अगले दिन सभी लोग लंच के समय तो एक ही सब्जी से रोटी खा रहे थे। तभी घर के 40 इंच स्क्रीन के टीवी पर नीरज कढ़ाई पनीर का वीडियो चला देता है और रेस्टोरेंट से लाकर कढ़ाई पनीर उनके सामने बैठकर ही खाने लगता है। और बेटा ये कढ़ाई पनीर तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, ला ज़रा थोड़ा सा टेस्ट करा दे। अरे नहीं पापा, आप कह रहे थे ना आपको तेल मसाला नुकसान करता है, तो आप रहने दो। आप अपनी तोरी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। चाचू आप अकेले अकेले खा रहे हैं, गलत बात है, थोड़ा सा तो टेस्ट करवा दो। हाँ चाचू, वैसे भी पनीर तो हेल्दी होता है, पनीर तो हम लोग खा ही सकते हैं। पनीर हेल्दी होता है लेकिन कढ़ाई पनीर हेल्दी नहीं होता। कढ़ाई पनीर में तो भाई ढेर सारे मसाले, तेल डाला जाता है, तभी तो इतना टेस्टी होता है। अगर बिना तेल मसाले का होता तो तुम्हारी तोरी जैसा ही लगता। अब तुम अपनी तोरी की शक्ल देख लो और मेरे कढ़ाई पनीर की। क्या टेस्ट है, क्या रंग है, आहा क्या खुशबू है, मज़ा आ गया। सामने स्क्रीन पर चल रही कढ़ाई पनीर की वीडियो देखकर घर में सभी के मुंह में पानी आ रहा था। नीरज को इतना तो समझ में आ गया था कि इस तरह सबके सामने बैठकर चिढ़ाकर खाना खाने से बाकी लोगों के मन में भी खाने को लेकर इच्छा जाग रही है। बस उसे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था। अब वो रोज़ सबके सामने बैठकर उन्हें दिखा दिखाकर कभी शाही पनीर तो कभी पिज्ज़ा खाता। 3 दिन बाद, भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा हेल्दी खाना कहीं ऐसा ना हो कि प्रोटीन और विटामिन का ओवरडोज हो जाए। आप ना मेरे बाल और स्किन की चिंता मत करो, उसके लिए मैंने सप्लीमेंट्स मंगा लिए हैं। आप तो बस आज बढ़िया सा छोले भटूरे बनाकर खिला दो।
टीना की बात सुनकर बाकी सब भी छोले भटूरे के नाम सुनकर भावनाओं में बह जाते हैं और रोहिणी की इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक बार जो जंक फूड खाना शुरू होता है फिर तो जैसे शेर के मुंह में खून लग गया था। अब रहने भी दीजिए, गोल गोल बातें करके कितना बहलाएंगी सबको। ये लग सुधरने वालों में से नहीं है। बेचारी रोहिणी का घर वालों को हरी भरी सब्जियां खिलाने का सपना अधूरा रह जाता है और एक बार फिर से घर में हर रोज जंक फूड बनना शुरू हो जाता है। अरे रिन्नी बहू, तेरे फूफा ससुर आ रहे हैं, घर को फिर से चमका दे, दूध को फाड़ कर रसगुल्ला बना ले और हाँ, आरती की थाली तैयार रखना। रिन्नी सर पर हाथ रख लेती है। क्या बात है माँ जी, अब तो बुआ जी की शादी को 30 साल हो गए, लेकिन फूफा जी की खातिरदारी तो ऐसे होती है जैसे। अरे बहू, तुझसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या। तेरे ससुर जी से उनकी माँ मरते वक्त यही मांग गई थी कि कुछ भी हो उनके दामाद की खातिरदारी हमेशा रहनी चाहिए। तो बेटा। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर इंतजाम करती हूँ। थोड़ी देर में एक छोटी सी हाइट का पतला सा आदमी घर के अंदर आता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, घर में मेहमान आने वाले, भागो यहाँ से निकलो। अरे क्या बदतमीजी है, घर के किसी बड़े को बुलाओ। तभी वहाँ रिन्नी बहू आ जाती है। अरे फूफा जी आप आइए आइए, ये नौकरानी है घर की, इसे कुछ पता नहीं। अरे कैसे पता नहीं, घर पर काम पर रखा था तो परिवार वालों की फोटो नहीं दिखाई थी एल्बम में। अरे लो जी, अब हम एल्बम में फोटो क्यों देखे, काम करे कि रिश्तेदारी का पावर पॉइंट बनाए, हाँ बताओ तो जरा। तभी रिन्नी की सास आ जाती है। अरे बहुत बोलती है ये, अरे चुप हो जा यहाँ से। रिन्नी, आरती की थाली लिया, फूफा जी की आरती उतार ले। अब क्या, जितना उतारना था नौकरानी को आगे रखकर उतार ही दिया ना। न जाने किस घड़ी में इस घर की बेटी से ब्याह कर लिया, न माँ को सहूर था न ही भाभी को। माफ करिए जी, मैं अभी आई। किसी तरह घर के सभी सदस्य मिलकर फूफा जी को समझाते हैं, माफी मांगते हैं और मिन्नतों के बाद। तो जीजा जी कैसे आना हुआ, बहन बता रही थी कोई खास काम है। वैसे तुम लोगों से क्या खास काम हो सकता है, खास काम तो खास लोगों से होता है और तुम लोग ठहरे आम इंसान। रिन्नी पति की तरफ देखती है। पति उसे शांत रहने को कहता है। अब वैसे फूफा जी, मैंने बेटे की शादी तय कर दी है, शादी की तैयारी रखिएगा। अच्छा, क्या तैयारी करनी है? देखो पैसे वैसे चाहिए तो अभी बता दो, वैसे भी ससुराल इतना फक्कड़ रहा है कि बस पूछो मत। रिन्नी को आ जाता है गुस्सा। इज्जत जो आपको महाराज की तरह दे वो ससुराल फक्कड़ कहाँ फूफा जी, और पैसे की जरूरत नहीं है, बस आप और बुआ जी आ जाइए, यही सम्मान होगा। आ जाएंगे, लेकिन कौन है लड़की वाले? और हाँ, मेरे जैसे ससुराल में शादी तो नहीं कर दी। अरे जीवन भर बीवी को तौर तरीके ही सिखाते रह गए। देख लो, लड़की के बाप से बात कर लो, क्या क्या दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हम लोगों की तरह तुम लोगों को भी कुछ ना मिले सिवाय लड़की के। सभी को फूफा की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन करते भी तो क्या, मरी माँ की आखिरी ख्वाहिश को मानकर शांत रहते हैं। उनके जाने के बाद मैंने जीवन में ऐसा आदमी नहीं देखा, कुछ नहीं होता था इन लोगों के पास। बाबूजी ने बिजनेस शुरू करवाया, पैसे देकर घर खरीदवाया, बिजनेस का गुण सिखाया और आज अपने ससुराल को भला बुरा बोल रहा है। पर माँ, बुआ कुछ क्यों नहीं कहती? उन्हें तो स्टैंड लेना चाहिए ना अपने मायके के लिए। अरे क्या करे वो बेचारी, जब से शादी हुई है उसकी तो किसी ने सुनी ही नहीं, बस घर का काम और पति की हाँ पर हाँ। कभी माँ बाप ने सिखाया ही नहीं कि अपने हक के लिए खड़े हो। रिन्नी और सास के बीच आई गई हो जाती है कि एक रोज रिन्नी के ससुर जी कहते हैं, अरे क्या क्या तैयारियां चल रही है शादी की। वो क्या है ना, कमला बुआ आ रही है, फोन आया था। क्या फूफा जी भी आ रहे हैं साथ में? वैसे भी आज हम लोग मेरे बेटे के होने वाले ससुराल जा रहे हैं। माँ तुम बुआ को देख लेना, मैं और रिन्नी तो नहीं होंगे, हमारा जाना जरूरी है। अरे क्या पता बेटा, लेकिन अगर वो साथ आए तेरी बुआ के तो घर पर तो बवाल मचा देंगे। बेटा करता भी तो क्या, नहीं गया अपने बेटे के ससुराल और माता पिता के साथ बैठकर बुआ और फूफा जी का इंतजार कर रहा था कि तभी बुआ आती है। अरे वाह मेरी बहना, बड़े दिन बाद आई। हाँ हाँ कमला दीदी, आपके पतिदेव तो आए थे, आप भी साथ आ जाती। क्या हो गया, दोनों साथ घूमते नहीं है क्या? भाभी, वो आपने अपने पोते की शादी तय कर दी है ना, तो उसके लिए ही भेजे थे ये हमको। पर बुआ जी, हम लोगों को तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है,
बेटे की शादी है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। भाभी की बात सुनकर बुआ की आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे दीदी मायके आई हैं, खुश होइए। बिटिया मायके आकर फ्री होती है और आप हैं कि मन में भार ली हुई है। क्या हो गया बताइए। अरे क्या बताऊं भाभी, इन्होंने ही भेजा है। बोला है आप लोगों को साफ साफ बोल दूं कि शादी में ससुराल की तरफ से इनको सोने की चेन और 5,000 रुपये का चढ़ावा लड़की वालों से बोल कर दिलवा दे, नहीं तो ये शादी में नहीं आएंगे। मुझे भी धमकाया है कि नहीं तो मुझे अकेले ही भेज देंगे। और ये क्या बात होती है बेटा, हम लोगों ने तो किसी भी तरह के लेन देन के लिए मना कर दिया है। लड़की अच्छी है और उनकी माता पिता इतने सक्षम नहीं है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वही आप लड़की वालों को बोलकर इन्हें दिलवा दीजिए ना। बाकी सोने की चेन का इंतजाम तो कर लूंगी मैं। अरे वो तो है मेरे पास, वही दे देंगे। रिन्नी बहू, जाकर सुनार के यहाँ से पॉलिश करवा लेना या तुड़वा कर नई ले लेना। बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं आज भी आप लोगों पर बोझ बनी हूं ना भाभी। अरे कैसी बात कर रही हो, माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई और भतीजा तो है ना। जीजा जी को बोलना सब कुछ मिलेगा, परेशान ना हो बस। शादी वाले दिन लड़की के पिता कहते हैं, ये लीजिए भाई साहब, ये पैसे और सोने की चेन। वैसे आप लोगों की औकात क्या इतना ही देने की है? और क्या क्या दे रहे हैं आप लोग दहेज में? या आपकी शादी भी ऐसे ही हो रही है जैसे मेरी हुई थी, फक्कड़? नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों को बिल्कुल लालची लोग नहीं मिले। बहुत ही समझदार हैं ये लोग, लड़की को ही दहेज मानते हैं। लेन देन के नाम पर भी सिर्फ यही लिया है जो आपके हाथ में है। हम तो खुश नसीब है कि हम लोगों को कोई मांगने वाला नहीं, ससुराल के कंधे पर रहने वाला दामाद नहीं, बल्कि अपने बल पर अपनी बीवी को संभाल लेने वाला दामाद मिला है। ये सुनकर फूफा जी का मुंह उतर जाता है और उसके बाद फिर वो कभी कोई डिमांड नहीं करते।